तो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने पिछले वीडियो में डेफिनेट, इनडेफिनेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस एंड कॉमर्स, ये सारे चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ये मुश्किल से होने वाला है 10 से 15 मिनट का वीडियो, और ये आपको पूरा कोर कंसेप्ट जो इस चैप्टर का है पूरा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपको पेन और नोट्स निकाल के बैठ जाना है और साथ ही साथ लिखते जाना है, समझते जाना है, ताकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सके। ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, पर अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो ये इसका सवाल आप हिला नहीं सकते हो। ये बात 110% सही है। मतलब अगर आपने इसकी प्रैक्टिस काफी कर रखी तब आप इसका सवाल ऐसे देखते ही सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी भी कम करी, जैसे मान लीजिए इसमें बेसिकली 3 कंसेप्ट है, लीनियर, वेरिएबल और होमोजीनियस। तीनों कम से कम आपको 100 सवाल लगाने, मतलब अगर आपने 300 से एक को सवाल कम लगाया तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से हाथ से चला जाएगा, कोई मायने नहीं रखने वाला है। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। इससे 6 नंबर का एक सवाल आना पक्का होता है। बाय द वे, अगर 6 नंबर का नहीं आता है, 10 में से 8 बार 6 नंबर का आता है, पर बचे हुए 2 बार में ये 4 नंबर का और एक नंबर का एमसीक्यू 5 नंबर का पक्का आना होता है। तो 5 से 6 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज है। तो आज हम लोग ये पूरा चैप्टर समझने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो चलो देख लेते हैं। देखो, पहले मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ जो आपको दिख रही होगी। एन इक्वेशन involving derivative of the dependent variable. An equation involving the derivative of the dependent variable with respect to independent variable and constant. मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसमें कांस्टेंट भी हो। आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, एग्जांपल देखो, x dy by dx प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पर आपको डेरिवेटिव दिख रहे होंगे, कौन कौन से? dy by dx, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। और एक आपको कांस्टेंट प्लस के दिख रहा होगा और इक्वल 0 की इक्वल है। तो ये हमारी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट दिखेंगे। तो होप सो समझ में आ गया होगा। और ऐसी वेरिएबल, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इससे सवाल आना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल ले लो, dy by dx प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आ गया होगा? अब बात करते हैं ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी इक्वेशन है उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, मतलब एक इक्वेशन आपके पास दी है, उसमें जो आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगे, जैसे 1 हो गया, कौन कौन सा डेरिवेटिव हो सकता है? 1 डिग्री का डेरिवेटिव हो, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही आपका ऑर्डर होगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही आपका ऑर्डर होगा। एक बार और, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही आपका डेरिवेटिव होगा। एक इक्वेशन देखते जाओ, वहां पर आपको dy by dx दिखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखा, dy क्यूब अपॉन dx क्यूब दिखा, डी क्यूब वाई अपॉन dx क्यूब दिखा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होता है? थर्ड ऑर्डर, इन तीनों में। तो थर्ड ऑर्डर, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। आपको कहीं फोर्थ ऑर्डर दिख रहा है तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया आपका ऑर्डर। और इसी के बाद आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? जो आपने ऑर्डर देखा उसी की पावर। सिंपल, जो आपने ऑर्डर देखा, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर लिख दो, डिग्री आ जाएगा। एक बार और, ऑर्डर क्या होता है? आपको इक्वेशन दिखेगी लंबी चौड़ी। एग्जांपल ले लो, dy by dx बराबर ex। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका, इसका ऑर्डर क्या है? 1। या मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर सी बराबर 0, या फिर प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या हो गया? आपका सेकंड ऑर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। अब यही जो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका क्या? उसकी जो पावर लगी हुई है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपकी डिग्री। तो डिग्री की डिफरेंस सुनो, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट नहीं, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट आपका डिग्री कहलाता है। एग्जांपल ले लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसका पहले ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर क्या हो जाएगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, वही हाईएस्ट है तो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। और बात करेंगे डिग्री की, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है 3, वो आपका क्या हो जाएगा डिग्री। तो होप सो कि आपको ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब जो सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन जो कि आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो वो जो इक्वेशन जिसमें आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव्स है, तो उस इक्वेशन को हम लोग उसमें कुछ मैथमेटिक्स टूल लगाएंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो आपके पास एक फंक्शन आएगा जिसमें ना तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा ना कोई कांस्टेंट होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन में कांस्टेंट है तो वो आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अगर उस सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं है तो वो आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इसमें x अगर 0 है और y 2 है तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, तो आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू डाल देना होता है और आपका आंसर आ जाता है। तो होप सो कि आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में 6 नंबर का आ गया, तो आपके पेपर में ये सॉल्यूशन आता नहीं है, सिर्फ यही आता है कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे इसको सॉल्व करो। तो अब वो 3 तरीके हो सकती है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपको सॉल्व करना होगा, या फिर आपको होमोजीनियस सॉल्व करना होगा, या फिर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 मेथड होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला कौन सा होता है, वेरिएबल सेपरेबल, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट मेथड। दूसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। थर्ड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये क्या होता है। इसमें आपको यूजुअली जो इक्वेशन होगी उसमें आपको दिख रहे होंगे कि आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, तो आप उन्हें सेपरेट करके इंटीग्रेट करके आंसर ला सकते हो। एग्जांपल देखो, जैसे दे रखा है y dx बराबर x dy, तो हमने क्या किया, x y को इधर उधर कर दिया, तो dx by x बराबर dy by dy, dx by x बराबर dy by dy। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, यहाँ पर आपके पास आगे आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/y क्या होता है, 1/x क्या होता है, log x बराबर log y, प्लस जो c है उसमें हम लोग log c लिख देते हैं ताकि कट जाए। तो आपका आंसर क्या आ गया, x by y बराबर c, c बराबर, फिर से एक बार x by y बराबर c, तो x बराबर yc। तो ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप वेरिएबल को सेपरेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आंसर ला दोगे। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहचानना पड़ता है, ये पहली बात तो हाँ कि आपको पहचानना भी पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आप क्वेश्चन दिखेगा, आपको ट्राई करना है क्या ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। आप अलग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो इसमें दूसरा मेथड लगाओ। दूसरा मेथड क्या लगाओगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कैसे लगाना है, इसमें आप लोग पूरी इक्वेशन देखना, वहां पर आपको डिग्री सेम मिलेगी। मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, या फिर एक्स क्यूब एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब जहां पर आपको डिग्री सेम मिले, वो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। अगर डिग्री सेम है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिग्री सेम होगी। तो होप सो कि आपके पास समझ में आ गई होगी। एग्जांपल देख लो, जैसे तो देखो एग्जांपल क्या है, यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। देखो dy by dx बराबर f ऑफ फंक्शन x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, अपॉन g फंक्शन x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है। अब यही चीज पलट भी सकती है, dx by dy g ऑफ x y और f ऑफ x y अपॉन में, तो ये सब बदल जाता है, पर यहाँ पर आपको डिग्री हमेशा सेम मिलेगी। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स की पावर 2 है, एक्स वाई की वर्ग की पावर 2 हो गई, इधर वाई स्क्वायर है एक्स वाई, मतलब सबकी पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन। होप सो कि आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रिलेट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको y बराबर bx, अगर आपका dy by dx बना है, मतलब dy by dx है तो y को bx मानना होता है। अगर dx by dy है तो x को by मानना होता है, एंड देन आपको पुट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, आंसर लाना होता है। ये मैं आपको डिटेल आने वाली वीडियो जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर बनाएंगे उसमें हम लोग आपको समझाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ जो है चैप्टर का ओवरव्यू और फॉर्मूला और कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो इसको समझते रहिए और नोट करते रहिए। तीसरा आता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये बहुत ही आसान होता है। देखो इसमें क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये p और q क्या है, ये x के फंक्शन है, मतलब p एंड q क्या है, कांस्टेंट है। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है आपको समझना पड़ता है। यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स दिखेगा, प्लस जो p के साथ कोई एक फंक्शन रहेगा y है या फिर x है, तो अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स है तो p के साथ आपको y दिखेगा। अगर dx बाई डी वाई है तो p के साथ आपको x दिखेगा। x ऊपर है यहाँ p के साथ x रहेगा, y ऊपर है तो यहाँ p के साथ y रहेगा। तो ये हमारी पहचान होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पहचानना है क्या ये वेरिएबल है, नहीं है, होमोजेनियस डिग्री सेम है, नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां से आपको क्या करना होता है, इसको इस फॉर्म में लाना होता है। किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। इस फॉर्म में ले आए तो आपको क्या करना होता है, फॉर्म में लाने के बाद आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, नीचे होगा e, उसकी पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। अगर मान लो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स होता तो इंटीग्रेशन e इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये होता है हमारा मेथड। और इसके बाद जब आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हो तो आपको क्या करना होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।